और ये मल्टीप्लिकेशन का क्वेश्चन है। ब्रैकेट स्टार्ट x प्लस 3 ब्रैकेट क्लोज, अगेन ब्रैकेट स्टार्ट, हमारे पास x प्लस 7 ब्रैकेट क्लोज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे। आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल और मैं हूं आपकी इंस्ट्रक्टर और मैं आपको हेल्प कर रही हूं क्लास 6, 7, 8 के सिलेबस में। और आज हम सॉल्व कर रहे हैं 7 ए का क्वेश्चन नंबर 5। स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 1 to 4 का तमाम कंटेंट ऑलरेडी अपलोड कर दिया गया है। अगर आप लोगों ने मेरी वो वीडियोस नहीं देखी है तो उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, आप वहां से जाके देख सकते हैं, सीख सकते हैं। वीडियो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। स्टूडेंट, चलते हैं अपने एक्सरसाइज 7A की तरफ और उसका क्वेश्चन नंबर आज हम सॉल्व कर रहे हैं 5। हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 5 है वो हमारे पास है एक्सपेंड ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। हमने इसको एक्सपेंड करना है, ठीक है। अब हमारे पास यहाँ पर जो वैल्यू है 2 ब्रैकेट है और दोनों ब्रैकेट के बीच में कोई भी साइन नहीं है, यानी ये दोनों ब्रैकेट आपस में ही मल्टीप्लाई होगी, पार्ट ए में भी और पार्ट बी में भी। यानी ये हमारे पास, यानी इसकी जो ब्रैकेट एलिमिनेट होगी तो मल्टीप्लिकेशन होगी। तो पहले हम चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ। एक्सरसाइज स्टूडेंट हम सॉल्व कर रहे हैं 7A जो कि क्लास 7 की बुक में से है और ये हम चैप्टर नंबर 7 की एक्सरसाइज कर रहे हैं और आज हम इसका सॉल्व कर रहे हैं और समझ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5। और 5A का जो पार्ट है उसकी वैल्यू हमारे पास है और ये मल्टीप्लिकेशन का क्वेश्चन है। ब्रैकेट स्टार्ट x प्लस 3 ब्रैकेट क्लोज, अगेन ब्रैकेट स्टार्ट, हमारे पास x प्लस 7 ब्रैकेट क्लोज। स्टूडेंट, आप देख रहे हैं कि दोनों ब्रैकेट से दोनों ब्रैकेट के बीच में कोई भी साइन शो नहीं हो रहा और जब दो ब्रैकेट इस तरीके से होती है तो इसका मतलब है कि दोनों ब्रैकेट्स आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं। तो हम किस तरीके से इसको करते हैं, आप क्या करेंगे, x को मल्टीप्लाई करेंगे x के साथ और x मल्टीप्लाई होगा 7 के साथ भी, ठीक है। तो ये हमारे पास हो जाएगा इस तरीके से, यानी x मल्टीप्लाई के लिए डॉट आप शो कर सकते हैं, मल्टीप्लाई बाय 7। एक स्टेप में बढ़ा दूं ताकि आपको समझ आ जाए। और सॉरी, हमारे पास पहले है x और x मल्टीप्लाई हो जाएंगे, देन प्लस इंटू प्लस प्लस x और 7 मल्ट तो हो जाएगा x मल्टीप्लाई बाय 7। इस डॉट का मतलब है मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। इस डॉट का मतलब है क्योंकि सम स्टूडेंट जो होते हैं ना वो x और मल्टीप्लाई का साइन एक जैसे लगाते हैं, तो अगर दो साइन एक जैसे होंगे तो समझ नहीं आएगा। इस वजह से मैंने क्या किया है, x मल्टीप्लाई बाय x को, x मल्टीप्लाई के साइन को मैंने डॉट से शो किया है। हम इसको इस तरीके से भी शो कर सकते हैं। इस तरीके से जो x है वो दूसरी ब्रैकेट की दोनों वैल्यूज़ के साथ क्या हो गया, मल्टीप्लाई। अब हम क्या करेंगे, +3 को इस x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। इसका मतलब है ये मल्टीप्लाई हुआ। अब और इसी तरह ये +3 मल्टीप्लाई हो गया +7 के साथ, तो हम क्या करेंगे, प्लस इंटू प्लस प्लस लिखेंगे और ये हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाय x और प्लस इंटू प्लस प्लस और 3 मल्टीप्लाई बाय, हमारे पास क्या हो जाएगा, 3 मल्टीप्लाई बाय 7। अब हमने सारी चीज़ों को आपस में मल्टीप्लाई, तो हमने जो इसमें रिलेशन था मल्टीप्लाई वो हमने शो कर दिया कि कौन कौन सी वैल्यू किसके साथ मल्टीप्लाई। अब हम क्या करेंगे, x और x मल्टीप्लाई हो रहा है और दोनों लाइक है तो इनकी पावर ऐड होगी, तो हो जाएगा ये दोनों सेम है तो ये x लिखा जाएगा और दोनों की पावर 1 1 है तो 1 + 1 प्लस 7 और x मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो ये हो जाएगा 7x प्लस 3 और x मल्टीप्लाई जो बन जाएंगे 3x। देन हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पर 3 और 7 आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो ये जाएंगे 21। अब क्योंकि इस स्टेप में हम क्या करेंगे, इन दोनों पावर्स को ऐड कर देंगे तो ये जाएगा x² देन प्लस 7x प्लस 3x एंड प्लस 21। अब स्टूडेंट यहाँ से हमने क्या करना है, इस स्टेप में
जब हमने इसको मल्टीप्लाई भी कर दिया और पावर भी ऐड कर दी, अब नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या देखना है कि हमारे पास ये 4 टर्म्स हैं। इन 4 टर्म्स को हम देखेंगे क्या इनमें लाइक वैल्यूज़ है, क्या एक्स स्क्वायर के लिए दूसरा कोई स्क्वायर की वैल्यू है? नहीं। इसका मतलब है एक्स स्क्वायर का कोई भी पेयर नहीं है या लाइक टर्म इसमें नहीं है, तो हम इसको एक्स स्क्वायर को एज इट इज़ लिख लेंगे। ठीक है, अब ये जो दोनों वैल्यूज़ है ये लाइक है, +7x और +3 ये दोनों लाइक टर्म्स हैं, दोनों की हमारे पास वेरिएबल भी सेम है और पावर भी सेम है। अब हम क्या करेंगे, इनको प्लस कर देंगे, दोनों के हमारे पास जो ऑपरेशन है वो कॉमन है, सेम है, इस वजह से ये ऐड हो जाएगा, तो हो जाएगा 10, और क्योंकि यहाँ से ऐड हो रहा है तो अब पावर ऐड नहीं होगी, तो सिर्फ हो जाएगा x। ठीक है, अगेन रिपीट कर रही हूँ, जब जहाँ से हमारे पास इन क्वेश्चंस में एडिशन का पार्ट शुरू होगा मल्टीप्लिकेशन के बाद, तो फिर उसमें हम उनकी पावर्स को ऐड नहीं करेंगे। मल्टीप्लिकेशन के दौरान हम पावर लाइक टर्म्स को ऐड करेंगे, बट प्लस और माइनस जब आ जाएगा तो तब हम उसमें ऐड नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पर हम एडिशन कर रहे हैं। अब हम देखेंगे कि 21 के भी कोई लाइक टर्म है, नहीं है यहाँ पर, और कोई भी 21 के लिए इसका विदाउट वेरिएबल का कोई भी इसके साथ यानी वैल्यू नहीं है, टर्म नहीं है, तो इसको भी एज इट इज़ लिख लेंगे। इस तरीके से हमारे पास जो आंसर आया वो आया है एक्स स्क्वेयर प्लस 10x प्लस 21, और ये तीनों आपस में अनलाइक है, क्योंकि ये एक्स स्क्वायर है, इसकी पावर 2 है, ये सिर्फ x है और इसके पास कोई भी वेरिएबल नहीं है, तो ये तीनों के तीनों आपस में क्या हो गए, अनलाइक टर्म्स हो गई, और ये आपस में ऐड नहीं हो सकते, इस वजह से यहाँ पर हमारा क्वेश्चन स्टॉप हो जाएगा। अब चलते हैं स्टूडेंट इसके पार्ट बी की तरफ, और उसको भी इसी तरीके से हम सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास है पार्ट बी, ब्रैकेट स्टार्ट 4x प्लस 1 ब्रैकेट क्लोज, देन ब्रैकेट स्टार्ट 3x प्लस 5, दोनों ब्रैकेट आपस में मल्टीप्लाई हो रही है, और हम भी इसको पार्ट ए की तरह ही आराम से सॉल्व करेंगे। हम इस पर निशान लगाते हैं, यानी 4x पहले मल्टीप्लाई होगा 3x के साथ, ठीक है, ये मल्टीप्लाई होगा। इसी तरह 4x मल्टीप्लाई होगा हमारा प्लस 5 के साथ, ये मल्टीप्लाई होंगे, तो हम इसको लिखेंगे 4x मल्टीप्लाई बाय 3x। ठीक है, ये दोनों हमने लिखी। देन प्लस इंटू प्लस, प्लस ये भी यहाँ पर प्लस इंटू प्लस था, तो प्लस का निशान आएगा, मैं लगा देती हूँ ताकि आपको समझ आए। प्लस इंटू प्लस प्लस, और 4 और 3 आपस में मल्टीप्लाई, 4x और 3x, तो हमने ये डॉट का निशान क्या शो कर रहा है, मल्टीप्लिकेशन। देन 4 का टेबल हम 5 के लिए, तो 4x मल्टीप्लाई बाय 5। ठीक है, ये दोनों। अब क्या करेंगे, प्लस 1 मल्टीप्लाई होगा 3x के साथ, तो हम लिखेंगे प्लस इंटू प्लस, प्लस और 1 मल्टीप्लाई बाय 3x। देन हमारे पास प्लस 1 मल्टीप्लाई होगा प्लस 5 के साथ, तो प्लस इंटू प्लस, प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 5। ठीक, अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में हम इनको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 4 ज़ा 12, क्योंकि ये लाइक टर्म्स है, दोनों के वेरिएबल सेम है, तो ये हो जाएगा x कॉमन आ जाएगा, और इस x की 1 पावर प्लस इस x की 1 पावर, ये इस तरीके से आ जाएगी, जो नेक्स्ट स्टेप में हम इसको ऐड कर देंगे। आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, लेकिन क्योंकि आपकी बेसिक है तो समझाने की वजह से मैं आपको ये स्टेप इसमें करके दिखा रही हूँ। देन हमारे पास आ जाएगा सॉरी, प्लस इंटू प्लस, प्लस 4 5 सर हमारे पास क्या हो जाएगा 15, और क्योंकि हमारे पास एक ही वेरिएबल है तो सिर्फ x आएगा। देन प्लस इंटू प्लस, प्लस हमारे पास हो जाएगा, यहाँ पर प्लस का साइन है स्टूडेंट, वो मैं लगा दूँ, ठीक है, तो हमारे पास हो जाएगा ये। अब हम क्या करेंगे, हमारे पास हो जाएगा 3 और 1 और 3 आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे हमारे पास, तो 3 1 ज़ा 3 और x आ जाएगा, हमारे पास ये प्लस है, ठीक है, प्लस और इसका भी साइन प्लस का है 5 का, तो ये हो जाएगा 5 1 ज़ा 5। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, पावर ऐड करेंगे, एक स्टेप इसमें हम ज़्यादा कर देंगे, 12x स्क्वायर हो जाएगा, देन प्लस हमारे पास हो जाएगा 4 5 ज़ा 20,
यहाँ 4 5 ज़ार हमारे पास होगा 20। तो ये हो जाएगा हमारे पास 4 5 ज़ार 20, तो ये 20x एज इट इज़ आ जाएगा प्लस 3x और प्लस 5। अब ये जो दो टर्म्स है ये लाइक है, बाकी 12x² और 5 ये अनलाइक है। इनके लिए कोई भी दूसरा इस तरह का पेयर या ऐसी लाइक टर्म्स नहीं है। तो जिनके लाइक टर्म्स नहीं है उनको एज इट इज़ नीचे लिखेंगे 12x² प्लस 20 और प्लस 3 प्लस 20x और प्लस 3x, तो ये आपस में ऐड हो जाएंगे, तो ये जाएगा 23x देन प्लस 5, क्योंकि अब ये हमारे पास 3 टर्म्स है, एक है 12x² देन है प्लस 23x और प्लस 5। ये अनलाइक वैल्यूज़ है, इस वजह से ये ऐड नहीं हो सकती, ये यहाँ पर स्टॉप हो जाएगा। एक दफ़ा फिर मैं ये क्वेश्चन रिपीट कर देती हूँ। हमारे पास वैल्यू थी 4x + 1 एक ब्रैकेट में, दूसरे में 3x + 5। 4x को हमने 3 से मल्टीप्लाई किया तो हमने 4 और 3x को आपस में 4 मल्टीप्लाई किए तो 4 3 ज़ार 12 बन गया, और क्योंकि लाइक टर्म्स थी तो x के ऊपर हमने लिखा 1 + 1। फिर हमने 4 का टेबल 5 तक पढ़ा, 4 5 ज़ार 20 और एक ही वेरिएबल था तो 20x आ गया। फिर 1 का टेबल हमने 3 तक पढ़ा, 3 1 ज़ार 3x आ गया, देन प्लस 5 1 ज़ार 5। नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या किया, जो पावर हमने लाइक टर्म्स के ऊपर लिखी हुई थी हमने उसको ऐड किया तो बन गया 12x² प्लस हमने 20x + 3x को एज इट इज़ लिखा प्लस 5। नेक्स्ट पार्ट में हमने क्या किया, स्टेप में सॉरी, उसमें हमने क्या किया, इनको पूरे यानी 4 टर्म्स है, 4 टर्म्स में हमने चेक किया कि लाइक वैल्यूज़ कौन कौन सी है। तो 12x के लिए कोई भी लाइक टर्म नहीं थी, उसको हमने एज इट इज़ लिखा। 20x और प्लस 3x आपस में लाइक टर्म्स है, मैंने ये लाइन इसके नीचे ड्रॉ की, इसका मतलब है कि ये पेयर आपस में क्या है, लाइक टर्म्स का है। तो हमने इनको ऐड कर दिया, 20x और 3x ऐड हुआ तो 23x, और 5 का भी कोई भी लाइक टर्म नहीं थी तो इसको हमने एज इट इज़ नीचे उतार दिया। तो हमारे पास जो आंसर आया वो हमारे पास आया 12x² प्लस 23x देन प्लस 5। ये इसका आंसर है स्टूडेंट। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।